15 अगस्त पर ही खास तौर से पतंग क्यों उड़ाई जाती है? क्या ये कोई परंपरा है? क्या इसकी कोई तारीखी अहमियत है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? 15 अगस्त यानी आजादी का दिन, वो आजादी जो हमने सदियों की अनगिनत कुर्बानियों और शहादतों के बाद बड़ी मशक्कत से हासिल की। देखा जाए तो पतंगबाजी भारत के अलग अलग हिस्सों में हमेशा से ही एक परंपरा रही है, लेकिन 15 अगस्त से इसका क्या कनेक्शन है? चलिए थोड़ा इतिहास की तह में जाते हैं। कहानी शुरू होती है 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध से। साल था 1928 जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक कमीशन का गठन किया। नाम था साइमन कमीशन, जिसे ऑफिशियली इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता था। इस कमीशन का मकसद था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना और इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान देते हुए बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीच कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों का आकलन करना। लेकिन देश भर में इस कमीशन का जमकर विरोध हुआ। पर विरोध की वजह क्या थी? तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन सवाल है कि आखिर आयोग का भारत में विरोध हुआ क्यों? असल में मामला बिगड़ा आयोग के मेंबर्स को लेकर और यही प्रोटेस्ट की वजह बना। दरअसल कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन सभी के सभी ब्रिटिशर्स। सर जॉन साइमन आयोग के अध्यक्ष थे। अब जब बात भारतीय शासन में सुधारों की हो रही थी और इसके लिए एक भी भारतीय सदस्य उस आयोग में न हो तो विरोध तो होना ही था। कमीशन में भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के चलते लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया। फरवरी 1928 में जब ये कमीशन बम्बई पहुंचा तो वहां इसे व्यापक जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। विभिन्न राजनीतिक गुटों ने विरोध प्रदर्शन किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने भी इस आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। धीरे धीरे विवाद और आक्रोश इतना बढ़ता चला गया कि पूरे भारत में बड़े पैमाने पर हड़तालें और विरोध प्रदर्शन होने लगे। पुलिस की तैनाती की वजह से जब प्रदर्शनकारियों पर रोक लगाई जाने लगी तो लोगों ने अपने नारों को उन तक पहुंचाने का एक नायाब तरीका निकाला, पतंग के जरिए। यही आजादी और पतंग का वो कनेक्शन है। लोगों ने अब साइमन गो बैक लिखी पतंगे उड़ाकर आसमान इन नारों से भर दिया। वो भर भर कर पतंगे लाते, उन्हें कटवा कर अंग्रेजों तक पहुंचाते ताकि वो उन्हें पढ़ सके। इस तरह भारतीय जनता ने अहिंसात्मक तरीके से अपने आक्रोश और विरोध संदेशों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए पतंगों का सहारा लिया। यूं तो पतंगबाजी उत्तर भारत में खासकर पुराने दिल्ली, शाहजहानाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली जैसे कई शहरों, इसके अलावा पंजाब वगैरह में एक परंपरा रही है। लेकिन वक्त के साथ पतंग स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने का एक तरीका बन गई। और कहीं न कहीं आज भी चाहे मुखालफत हो या खुशी, पतंगों के जरिए इसका प्रचलन जारी है।